अध्याय 1 परिमेय संख्या। आइए देखते हैं ये क्या होता है। वह संख्या जो p बाई q के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों यहाँ देखते हैं हमने दो संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा है, जहाँ पे p और q पूर्णांक हैं, जहाँ पे p की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 एसो ऑन, और q की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 एसो ऑन। आइए दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण 0 1 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 इत्यादि। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके उदाहरण में प्लस में भी संख्या ली है, माइनस में संख्या ली है, अतः इसको हम कह सकते हैं ये दो प्रकार से हो सकता है। एक धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या को उदाहरण में हम लोग देखें, जैसे 1 2 1 बाई 2 1 बाई 4 3 बाई 4 इत्यादि। और ऋणात्मक परिमेय संख्या को उदाहरण हम लोग देखेंगे -1 -2 -1 बाई 3 -3 बाई 4 3 बाई 5 इत्यादि। आइए दोस्तों इसके बाद हमने परिमेय संख्या का परिभाषा देख लिया, उसका एग्जाम्पल देख लिए, उसके टाइप्स भी देख लिए। अब आइए इसके आगे कुछ इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, उसको हम लोग एक एक कर उसका डिस्कशन करेंगे। माना दो परिमेय संख्या a बाई बी तथा c बाई डी है, तो इनका योगफल भी इनका भी एक परिमेय संख्या होगी। उदाहरण के लिए माना दो परिमेय संख्या 3/4 तथा 4/5 है, तो 3/4 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 31/20। ये भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि हम क्या है
सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी है एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। दोस्तों, हमने दो परिमेय संख्याओं का योगफल देख लिया। अब आइए उसके घटानक वाले में देख लेते हैं क्या होगा। माना दो परिमेय संख्या a बटा b तथा c बटा d है, तो इनका घटाना भी एक परिमेय संख्या होगी। आइए इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। माना दो परिमेय संख्या 4/5 तथा 6/7 है, तो 4/5 माइनस 6/7 इक्वल टू ये भी एक परिमेय संख्या होगी। दोस्तों, हमने योग भी देख लिया, आप घटाना देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका गुणनफल क्या होगा। आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसका हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। माना दो परिमेय संख्या 3/4 तथा 9/8 है, तो 3/4 गुणे 9/8 इक्वल टू 9 3 27 8 चौक 32। ये भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगी। आइए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके भागफल की। दोस्तों, बाकी तीन की तरह जैसे मैंने ऊपर किया है, भाग में थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने जो जिससे भाग देते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस संख्या से भाग देंगे वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण। माना दो परिमेय संख्या 3/4 तथा 9/8 है, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 9/8 इक्वल टू 3/4 इंटू 8/9 इक्वल टू 2/3। ये भी एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, इसमें केवल हमको इस बात का ध्यान देना होगा कि जिस संख्या से भाग देते हैं वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका मान अनंत हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित होता है। अर्थात इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं से संबंधित क्रम विनिमय का नियम। आइए इसमें पहला हम देखते हैं योगात्मक क्रम विनिमय नियम। दोस्तों, योगात्मक क्रम विनिमय नियम में हम देखते हैं कि यदि हमारे पास दो परिमेय संख्या जैसे a/b एंड c/d है, तो यदि हम a/b में मतलब पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ें, तो इसका मान
दूसरी परिमेय संख्या में हम पहली परिमेय संख्या जोड़ें तो ये दोनों मान बराबर होंगे। इसे हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। माना पहली परिमेय संख्या 1/2 तथा दूसरी 3/4 है तो 1/2 प्लस 3/4 इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर हमने पहली परिमेय संख्या में दूसरी को जोड़ा तो रिजल्ट 5/4 आया। अब देखते हैं दूसरी परिमेय संख्या में हम पहली वाली जोड़ते हैं तब क्या आता है। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा जब हमने पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का जोड़ा तब भी रिजल्ट 5/4 आया, और जब दूसरी परिमेय संख्या में पहली परिमेय संख्या को जोड़ा तब भी रिजल्ट 5/4 आया। ये हमको इंडिकेट करता है कि योगात्मक क्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले देखा कि योगात्मक क्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, क्या ये ऋणात्मक क्रिया में भी लागू होगा? आइए एग्जांपल से देखते हैं हम। माना दो परिमेय संख्या 3/4 तथा 5/7 है तो क्या हम घटाएंगे, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। दोस्तों हमने जब पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटाया तो हमें रिजल्ट 1/28 मिलता है। अब दूसरी परिमेय संख्या से पहली परिमेय संख्या घटाएंगे तब क्या मिलता है, देखें। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं जब हमने पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाया तो हमें रिजल्ट प्लस में 1/28 मिला। जब दूसरी परिमेय संख्या से पहली परिमेय संख्या को घटाया तो हमें रिजल्ट माइनस में 1/28 मिला। दोस्तों इन दोनों रिजल्ट से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ऋणात्मक क्रिया में क्रम विनिमय नियम का लागू क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं ऋणात्मक क्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती। दोस्तों एक समान तौर पर हम इसको एक अलग तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे ये दो परिमेय संख्या a/b तथा c/d है तो a/b माइनस c/d डजन इक्वल टू c/d माइनस a/b। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जब हमने पहली परिमेय संख्या से दूसरी घटाया तो वो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर हमें वो रिजल्ट बराबर नहीं मिलता। अतः हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक क्रिया में विनिमय नियम का पालन नहीं होता। दोस्तों हमने गुणात्मक और ऋणात्मक क्रम विनिमय नियम देख लिया। अब आइए देखते हैं गुणात्मक में क्या होगा। माना हमारे पास दो परिमेय संख्या
4/5 तथा 9/8 है, तो यदि हम पहली परिमेय संख्या में 4/5 में दूसरी परिमेय संख्या 9/8 से गुणा करें, तब रिजल्ट 9/10 मिलता है। इसी प्रकार हम दूसरी परिमेय संख्या 9/8 में पहली परिमेय संख्या 4/5 से गुणा करने पर हमें रिजल्ट 9/10 ही मिलता है। दोस्तों, जब हमने पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या में गुणा किया तो हमें रिजल्ट 9/10 मिला, और दूसरी परिमेय संख्या से जब पहली परिमेय संख्या से गुणा किया तो रिजल्ट 9/10 मिला। अतः हम कह सकते हैं कि गुणात्मक क्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। विनिमय नियम लागू होता है। आइए दोस्तों, अब इसके बाद हम भागात्मक में देखते हैं क्रम विनिमय लागू होता है कि नहीं। दोस्तों, हमने गुणात्मक में क्रम विनिमय के नियम देख लिया। अब आइए देखते हैं कि क्या भाग में भी क्रम विनिमय के नियम लागू होता है कि नहीं। इसके लिए हम उदाहरण से समझेंगे। माना दो परिमेय संख्या 1/3 तथा 6/5 है, तो 1/3 डिवाइड बाई 6/5 इक्वल टू 1/3 इंटू 5/6 इक्वल टू 5/5/18। दोस्तों, हमने इसमें पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या में भाग दे लिया है, तो हमारा रिजल्ट आया 5/18। अब दूसरी परिमेय संख्या में पहली परिमेय संख्या से भाग देते हैं, तब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। 6/5 इंटू 3 इक्वल टू। दोस्तों, हमने यहाँ पे देखते हैं कि जब पहली परिमेय संख्या से में दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया तो रिजल्ट 5/18 मिला, और जब दूसरी परिमेय संख्या में पहली परिमेय संख्या से भाग दिया तो हमें रिजल्ट 18/5 मिला। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि ये और ये रिजल्ट दोनों बराबर नहीं है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाग की क्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। दोस्तों, हमने क्रम विनिमय नियम से संबंधित सभी चीजें पढ़ ली हैं। अब आगे हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, जैसे सहचर्य का नियम। उसको हम सब जगह लगाएंगे।